हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों बिंजिया जनजाति के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिंजिया जनजाति है ना दोस्तों, ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश से आकर झारखंड में बसने वाली है। ठीक है ना। बिंजिया जनजाति अपने आप को विंध्यवासिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्यवासिनी कहते हैं। एक्चुअली देखिए, विंध्य पर्वत है ना दोस्तों, वो है एमपी में, तो वहीं इनका मूल स्थान है। इसीलिए ये लोग अपने आप को विंध्यवासिनी कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, इनकी 2011 की जनगणना के अनुसार 14,404 है। ठीक ना। जो राज्य की जनजातीय जनसंख्या का 0.17% है। ठीक है। देखिए, इनका संबंध दोस्तों प्रोटोस्टोलाइट से, क्या से है? प्रोटोस्टोलाइट से है। याद रखिएगा दोस्तों। अब आगे चलते हैं। देखिए, ये ज़्यादातर मुख्य रूप से रांची, गुमला, सिमडेगा क्षेत्रों में निवास करते हैं। बिंजिया जनजाति भी बथुड़ी की तरह, देखिए बिंजिया के बाद हम लोग बथुड़ी देखेंगे, क्योंकि बंजारा हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे बिंजिया के बाद बथुड़ी को। तो बथुड़ी भी, ये लोग बथुड़ी की तरह ये लोग अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? क्षत्रिय मानते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह कई गोत्रों में विभक्त है। गोत्र को पारिस भी कहा जाता है, कहीं कहीं पारी भी कहा जाता है। और ये लोग दोस्तों प्रत्यवंशी है, यानी प्रतिसत्तात्मक है। समझ गए दोस्तों? प्रतिसत्तात्मक कहने का तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि पिता के पक्ष से ही मान्यता होगा। जैसे मान लीजिए कि संपत्ति में बंटवारा, तो पिता के जितने पुत्र होंगे, पिता के बाद उसके बड़े पुत्र का अधिकार सबसे ज़्यादा होता है। तो पिता के पक्ष से ही चलेगा, माता के पक्ष से नहीं चलेगा। अधिकतर देखिएगा दोस्तों आप, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म और जनजातियों में भी, पहले जनजातियों में मातृसत्तात्मक चलता था, माता के पक्ष से चला जाता था। लेकिन अब हर जगह दोस्तों आपको प्रतिसत्तात्मक दिखेगा। क्या दिखेगा? प्रतिसत्तात्मक। ठीक है, चलिए इनके गोत्रों के बारे में देखते हैं कौन कौन है। मुख्य रूप से इनके प्रमुख गोत्र है कुलमर्थी, डडलू, काशी, भैरव, कश्यप, कौशिक, अग्निहोत्री, कटाहा, मांझी, प्रधान, दादुल, साहुल इत्यादि। देखिए, इनके जो गोत्र है दोस्तों, मुख्य 3 कुलमर्थी, दादुल और साहुल टोटमी गोत्र है, यानी मुख्य रूप से यही है। ठीक है ना। टोटमी यानी ये लोग गोत्र को कहीं कहीं टोटम भी बोला जाता है। ठीक ना। देखिए, इनमें बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रथा मिलता है। बहिर्गोत्रीय मतलब कहने का मतलब है कि आप देखिएगा कि सभी जितना भी जनजाति है अपने गोत्र में ही शादी करेगा। लेकिन इन लोग जैसे मान लीजिए कि कुलमूर्ति नाग है, तो माझी कटाहा में भी कर सकता है, अग्निहोत्री में भी कर सकता है, मतलब मिक्सअप करके करता है। ठीक ना। ये लोग देखिए अपने वधु मूल्य को, वधु मूल्य तो मैं पिछले ही क्लास में बताया था दोस्तों। वधु मूल्य उसको कहते हैं जो मान लीजिए कोई लड़का शादी करने जाता है आदिवासी लड़की से, तो उसको गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में कुछ मूल्य देना पड़ता है। अब जिसकी जैसी क्षमता उसके अनुसार दिया जाता है। ठीक है ना। तो भिन्न भिन्न जनजातियों में भिन्न भिन्न मान दिया गया है। तो देखिए, इनमें वधु मूल्य को डाली कटाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डाली कटाई। ये देखिए एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिंजिया जनजाति में विवाह के मुख्य प्रकार देखते हैं। ठीक है ना। कौन कौन है मुख्य? देखिए, पहला है आयोजित विवाह। आयोजित विवाह यानी वधु मूल्य देना है आपको, ये माता पिता के मन से होता है। ठीक है ना। दूसरा होता है गुलैची विवाह। तीसरा हो गया गोलट विवाह। चौथा हो गया ढुकू विवाह। पांचवा हो गया संगी संग विवाह। ये देखिए पलायन करते हैं ना, साथ में रहते वो विवाह का है। ठीक ना। देखिए, इनके जो सामाजिक जीवन में अन्य जनजाति की तरह इनमें युवा गृह तो मैं पिछले क्लास में बताया था दोस्तों। युवा गृह यानी ये लोग का प्रशिक्षण संस्थान है। आदिवासियों के बारे में, जैसे नृत्य हो गया, पूजा पाठ पद्धति, गीत संगीत, ये सब के बारे में उन लोग आदिवासी बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन इनमें बिंजिया जनजाति में युवा गृह जैसा कुछ नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनका मुख्य पेशा कृषि करते हैं दोस्तों, और चावल दाल इनका मुख्य भोजन है। यह दूध भी पीते हैं, लेकिन ये लोग दोस्तों हड़िया पीना वर्जित है इन लोग के जनजाति में। बाकी सभी आप जनजाति में देखिएगा कि हड़िया इनका मुख्य पेय पदार्थ है, और ये पूजा पाठ में भी करते हैं उसका
यूज़ हर पूजा में करते हैं, पवित्र मानते हैं, पवित्र पेय पदार्थ मानते हैं इनको। लेकिन विंध्या जनजाति में दोस्तों हड़िया पीना वर्जित है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। कृषि के बाद ये दोस्तों मजदूरी भी करते हैं। देखिए अब इनके अब आते हैं देवी देवता के बारे में। इनके मुख्य देवता देवी माँ है, यानी विंध्यवासिनी देवी, क्योंकि इनका मूल स्थान विंध्य पर्वत से ही ग्राम्य देवी है। और चंडी देवी भी है, यानी दुर्गा का ही अवतार माना जाता है दोस्तों। इनके देखिए प्रमुख त्यौहार देखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब इनके प्रमुख त्यौहार हिंदू और आदिवासी दोनों का मिश्रण है दोस्तों। क्या है? मिश्रण है। जैसे देखिए ये लोग होली मनाएगा, जितिया, दशहरा, सरहुल, कर्मा, सोहराई मनाते हैं, ठीक है ना। विंध्या जनजाति तुलसी के पौधे को पूजनीय मानते हैं। जैसे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का पूजा किया जाता है, उसमें औषधि गुण है दोस्तों, पूजा किया जाता है। वैसे विंध्या जनजाति में देखिए, विंध्या जनजाति एक्चुअली दोस्तों जानते हैं ये मिक्सअप हो गया है, ठीक है ना। हिंदू का भी कल्चर है, इसमें मिश्रण है, और जनजाति का भी है, आदिवासियों का है, ठीक ना। देखिए इनके जो पुजारी है उनको क्या बोला जाता है दोस्तों? उनको बैगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैगा बोला जाता है, ठीक ना। ये इनका धार्मिक कार्य जैसे सरहुल, सरना पूजा जो करते हैं, कर्मा करते हैं, जितिया, दशहरा, उसमें सभी कार्य करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इनकी हम लोग शासन व्यवस्था के बारे में देखते हैं। देखिए विंध्या जनजाति है ना दोस्तों, झारखंड की एक अल्पसंख्यक जनजाति है। क्या है? अल्पसंख्यक है, ठीक है ना। विंध्या गांव में इसकी जाति पंचायत होती है, मतलब जितने जात के विंध्या जनजाति के लोग हैं इन्हीं लोग अपना एक पंचायत बनाता है। देखिए इन लोग का दो प्रधान होता है, एक को मादी कहा जाता है और दूसरे को गादी कहा जाता है, ठीक है। देखिए इसमें जातीय मामलों का निपटारा किया जाता है, जैसे यौन संबंध गलत, अगर कोई यौन संबंध रखता है, कोई मान लीजिए कोई लड़का कोई लड़की गलत रिलेशन रखता है, अगर कोई गौ मांस भक्षण करता है यानी गाय का मांस खाता है, अगर माता पिता के साथ व्यवहार करता है, गलत व्यवहार किया, या स्त्री पुरुष के साथ गलत मिसबिहेव किया आदि पे ये सब विंध्या जनजाति में अपराध माने जाते हैं और उसके लिए कठोर सजा का प्रावधान है। इस मान लीजिए ये जो सजा करते पाया जाएगा, अपराधी घोषित होगा, तो उसको शारीरिक दंड और जुर्माना दोनों सजा दिया जाता है। किसी किसी को मान लीजिए कि शारीरिक दंड दिया गया या किसी को दोनों दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर देखिए गौ मांस अगर भक्षण करता है तो उसे जाति बहिष्कार कर दिया जाएगा और वैसे लोगों को समाज में यानी विंध्या जनजाति का समाज में प्रवेश असंभव है, पुनः प्रवेश नहीं कर सकता है। कुछ मान लीजिए छोटा मोटा अपराध किया है तो अगर उसको सजा दिया जाता है तो पूरे जाति को अगर भोज देता है यानी खाना उना खिलाता है पूरे समाज को, और साथ ही धर्म स्थलों पर जाकर सरना पूजा करता है, तो ये सब कर कर उसको माफ़ किया जाता है, ठीक है ना। फिर वो अपने जाति में विंध्या जनजाति में आ जाएगा अपने समाज में। लेकिन अगर गौ मांस खाता है दोस्तों तो वो नहीं आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इन लोग का जो पंचायत होता है उसमें हर घर से प्रतिनिधि होते हैं जिसके मुखिया को करटाहा कहा जाता है। देखिए इन लोग का एक्चुअली दोस्तों संख्या कम है, तो जितने भी जाति के लोग हैं उन्हीं में से एक मुखिया चुना जाता है, उसको क्या बुलाता है? करटाहा बोलता है। देखिए उसका निर्णय सभी को, अगर ये निर्णय देता है कोई भी इसमें जैसे माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया, गौ मांस भक्षण किया या गलत रिलेशन रखा कोई लड़की के साथ कोई लड़का, या लड़की कोई गलत लड़का के साथ रिलेशन रखे, तो ये सजा कौन देगा? करटाहा देता है। देखिए इन लोगों में राजनीतिक चेतना और जागरूकता का अभाव है। एक्चुअली दोस्तों ये लोग पढ़े लिखे कम रहते हैं और ज़्यादातर जंगलों में रहते हैं और एकांत जीवन पसंद करते हैं, अकेला रहना चाहते हैं, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान समय में सरकारी पंचायतों का गठन हो गया है, इसलिए इन लोग का जो पंचायत है शासन व्यवस्था लगभग लुप्त के कगार पर हो गई है, कमज़ोर हो गई है दोस्तों, ठीक है। बस आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हों वो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी हमारा नया वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ओके।